लाहौर की अदालत ने डकी भाई को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया है। एफआईए नेशनल क्राइम एजेंसी ने डकी भाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। अपडेट करते चले आपको, लाहौर की अदालत ने डकी भाई को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया है। अच्छा, ये डकी के 5 दिन की और रिमांड मिल गई है। बाकी वहां पे इसकी बीवी साथ गई थी, ठीक है, इसकी माँ गई थी और पेशी पे पता नहीं इसके वालिद और इसके भाई क्यों नहीं आते, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। बहरहाल बाकी इसकी बीवी बहुत वफादार बीवी है, पूरी स्टैंड लेके खड़ी है, पूरी मतलब डकी के साथ, जैसे कहते हैं ना भाई तेरे नाल खड़ा, बाकी साथ खड़ी है, ठीक है, डकी का पूरा साथ दे रही है। बहरहाल इस चीज़ की समझ नहीं आती इसके वालिद या इसके भाई क्यों नहीं जाते यार, ठीक है, जितना भी मसला हो उनको जाना चाहिए। कि आप पे झूठा इल्जाम है, रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता है जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ। नहीं जी, डकी का सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट हो चुका है, वो इस चीज़ पे भी माफ़ी मांग रहा है, उसने रोस्टिंग की है। और ये जो एंकर पूछ रहे हैं कि इस बार आप चिप्स क्यों नहीं खा रहे, तो देख लो, लोगों को मौका चाहिए। ये वो वाले एंकर्स हैं जो इमरान खान के दौर में 150 पे पेट्रोल जाने पे मुंह में माइक दे देते थे, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब 300 रुपए है, तो ये लोग बोलते नहीं है, ठीक है, 300 नहीं है 265 है, मुझे पता है, आप नीचे कमेंट करोगे नहीं 300 तो नहीं है भाईजान, 300 तक भी गया है, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट ये है कि जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, मे भी उन पर भी एक्शन लिया जाए। वीडियो देखो जरा। सर, डकी भाई अपने व्लॉग में अपनी बेगम को हर बार लेके आते हैं, अरूप जतोई को, उसके साथ उनका भाई भी अक्सर आता है, उसके साथ उनकी वालदा भी आती हैं। तो व्लॉग को कामयाब बनाने में इनकी जो फैमिली है एज अ सहूलत कर, वो भी इस केस में आएगी सर? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो आ चुके हैं, उन्हें तफ्तीश के दायरा इख्तियार हमने बड़ा खुला कर दिया है। अभी हमने उस तफ्तीश का दायरा जो वसी किया है उसमें हमने एक CIT बना दी है, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम। उसके लेटर्स आपको आज मिल जाएंगे। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम में इन तमाम आस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि जो जो उसके सहूलतकार थे, उसके प्रोग्राम के एडिटर थे, जो उस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, जो उस प्रोग्राम की कटिंग वटिंग करके उसको सोशल मीडिया पे फेंकते थे, उन तमाम को हमने बुलवा लिया हुआ है और इन तमाम से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें से उसकी अगर बीवी है, उसका कोई रोल हुआ तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा, यकीनन उसके ऊपर एज पर लॉ प्रोसीडिंग होगी। और अगर जो आप उसका भाई फरमा रहे हैं, मतलब गर्ज के जितना भी वो टीम है उसकी जो इस गलत कारी में मुलव्वस है, उनको इंशाल्लाह सबको गिरफ्तार करेंगे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और बच्चों के सामने इनको इबरत का निशान बनाएंगे। नेक्स्ट ये कि आदिल साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं अराइयों के बारे में बुरा भला कहने पे। वीडियो देखो जरा। जिला कचहरी लाहौर में गैर मुहज्जब गुफ्तगू के केस में गिरफ्तार डॉक्टर उमर आदिल को अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीशी अफसर के हवाले कर दिया है। समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में हुई, जहां अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। डॉक्टर उमर आदिल को गुज़िश्ता रोज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हिरासत में लिया था। उन पर ऑनलाइन गैर मुहज्जब और नाजेबा गुफ्तगू का इल्जाम है। ये एक यूट्यूबर है, इनका कहना है कि सबको तुनो पकड़ के। वीडियो देखो जरा। डकी महीने के शायद 3 से 4 करोड़ रुपया सीधा करता होगा अपने व्लॉग से, तो ये कोई ऐसे भी उसको अरबों रुपए नहीं मिल गए कि जनाब पता नहीं उसने क्या कर दिया। बाकी PSL की टीम्स बैटिंग एप्स प्रमोट करती हैं। वसीम अकरम बकायदा बी लव टोकन के मालिक के साथ घूमता फिरता है हर चीज, तो इन लोगों को क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि डकी वगैरह सॉफ्ट टारगेट, कॉर्टेक्स, दीज आर इलीगल एप्लीकेशंस, इन पर क्रैकडाउन 100% होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। वसीम अकरम ने किया, उसको भी तुनो। सिस्ट्रोलिन जी के, उनको भी तुनो। जन्नत मिर्जा जिसके वालिद पुलिस में, उसको भी तुनो, उसने भी बेचा है। गवर्नर सिंध का बेटा इनके साथ वीडियोस में घूमता फिरता था, खाने इकट्ठे खाते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का बेटा रजब भट्ट का बेस्ट फ्रेंड बना फिर रहा था। सबको तुने ना सर, अकेले नु क्यों मार रहे हैं? इस वक्त बी लव टोकन PSL का स्पॉन्सर है। बी लव टोकन एक फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। जिन्होंने बी लव टोकन बेचा था, उसमें लोगों ने अरबों रुपया लूज किया, ठीक है। दुबई में बंदा बेचता है, उमर खान उसका नाम है, वसीम अकरम के साथ आजकल फिर रहा होता है। PSL कहते का ओहो तो कंपनी फ्रॉडुलेंट थी, हमें पता नहीं था, हम अगले साल से पैसे नहीं लेंगे। आई थिंक पक्का नहीं, मैं कहता संजय दत्त इसकी प्रमोशन करता है। ये जो बी लव है ना, संजय दत्त इसकी प्रमोशन करता है। ये मैं आपको सर्च करके अगली वीडियो में पक्का वाला कंफर्म करके बताऊंगा। बैंक अकाउंट्स भी सील हो सकते हैं? बिल्कुल, वो फ्रीज हो सकते हैं। फ्रीज किए जा सकते हैं। किस बेसिस पे आपके ख्याल में ये जो दफात यहाँ पे लगी हुई है? मुझे ये बताया गया कि इसमें से ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो 7 साल तक हो सकती है। एक जो 13 है ना, उसकी 7 साल है। 7 साल।
जो दूसरा एक है उसकी 2 साल है, ठीक। एक की 6 माह है, एक की 3 माह है, इसमें 420 भी है, 420 भी ठीक लगी हुई है, है, हाँ जी। और 494 भी है, जी, ठीक है, जी। और एक 294 294 भी है, हाँ, जी। और एक की सिर्फ 50,000 जो है ना फाइन है। ठीक। सो मैक्सिमम अगर हुई भी, अल्लाह, वैसे तो आपके क्लाइंट हैं, मैं नहीं चाहूंगा उनके लिए कोई बुरा हो, लेकिन 7 साल तक मैक्सिमम जो है 7 साल, वो भी बाद में ट्रायल में जाके होनी है। नेक्स्ट ये कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह एक प्रॉपर्टी डीलर का हक खा गई। प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि मैंने इनको बड़े घर दिखाए, इन्होंने मुझे घुमाया फिराया और एंड पे फिर मेरे साथ हाथ करा दिए। वीडियो देखो जरा। कि मैंने एक और वीडियो देखी जो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे, आपने बताया एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी, उन्होंने भी आपसे कांटेक्ट किया था, उनको घर आपने विजिट करवाया, वो क्या माजरे है वो बताइए। एस्ट्रोलॉजी वाला सीन ये था, मेरे पास यहाँ वीडियोस भी होंगी, बल्कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये सारी वीडियोस दिखाऊंगा। अभी आपको उनकी कॉल आती है, जो मेरे ख्याल में एक बहन है उनकी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फातिमा फैसल। उन्होंने मुझे कहा कि हमने घर खरीदना है डीएचए वाली साइड पे, दानियाल भाई, तो हमें आप विजिट्स करवाएं, और हमारा बजट है 40-50 करोड़ रुपए हमारे पास है, हम उस बजट के। अब वो आए, उनके वालिद साहब भी आए, वालिदा मोहतरमा भी आई, वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। हमने उनको पहला घर दिखाया जो कि 2 कनाल का घर था, उसकी डिमांड थी कोई 52 करोड़, 52 करोड़ रुपए का घर था। उन्होंने वो घर पर इंटरेस्टिंग नहीं देखा और उन्होंने हमसे पूछा हम इस घर की वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो एक बहन आई थी, बाकी नहीं आए हुए थे। तो हमने कहा नहीं, इस घर की वीडियो अलाउड नहीं है, हमारे चैनल्स के ऊपर ये वीडियोस अवेलेबल है, हमें आपको और घर दिखाएं, कनाल का घर दिखाएं। हमने कहा सो बिस्मिल्लाह। वहां से हम निकले, दूसरे घर पे गए। उन्होंने कहा इस घर की वीडियो बन सकती है, हमने कहा इस घर की वीडियो नहीं बन सकती, आपको मिल जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है, ये घर भी सही है, आप एक और घर दिखाएं। अगला घर जब हमने दिखाया तो उन्होंने बहुत अच्छा है, ये घर हमें पसंद है, तो ये घर हमें लेना है। तो उनके वालिद साहब के साथ मेरे पार्टनर भी थे, हम उनको बाहर लेके घर के। तो फातिमा ने मुझसे पूछा कि भाई इस घर की हम वीडियो बना सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप वीडियो बना लें, क्योंकि आपकी बाकी बहनें नहीं आएंगी। उन्होंने ये कहा कि हमने उनको वीडियो दिखानी है, हमने व्लॉग नहीं बनाना, हमने ये घर हमें पसंद है, बस पैसों की बात करें, हमने ये उनको वीडियो दिखानी है। ठीक है, आप वीडियो बना लें। हमारा एक लड़का भी उधर ही उनके साथ खड़ा था। अब मैं चला गया, हम फैसल साहब से बात कर रहे हैं, जी सर टोकन होगा 5 लाख रुपया, बयाना होगा 50 लाख रुपया, 10 दिन में आप ट्रांसफर लें, घर बड़ा जबरदस्त है, ये है वो है, जो डीलर्स की आपस में गुफ्तगू होती है। तो ठीक है, हम आपको टोकन देते हैं, हमें घर पसंद है, वो वालदा तो निकल ही नहीं रही घर से, तो बस डील बनाते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कॉल उठाई। अब ये थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन हुआ एग्जैक्टली इसी तरह। उनको फोन आता है और उन्होंने कहा, फोन उठाया हमारे सामने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ओहो ससुर की डेथ होगी, ये पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड आती है, किसी की डेथ हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम जो सोच रहे हैं पाजी कमीशन आना है, कार्रवाई कर रहा है, वो सारी गेम खत्म हो गई। क्या मालियत थी उस घर की? उस घर की प्राइस थी, क्या थी, 25 करोड़। 25 करोड़, ओके। 25 करोड़ का घर था, 1 कनाल का, और घर काफी अच्छा था, फुली फर्निश था। तो उन्होंने कहा कि यार वो डेथ हो गई है, अब देखे ना, हम तो डील करना चाह रहे थे, अब हमें जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये तो ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर बंदा पैसों को नहीं देखता, आप बिल्कुल जाएं, आप अपना टाइम स्पेंड करें और इसको बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा हाँ हम बाद में आते हैं, इसको डील करते हैं, हमें घर बहुत पसंद है। इतनी देर में वो बेटी भी बाहर आ गई, वालदा भी बाहर आ गई, और वो लोग गाड़ी में बैठे, एक थंबनेल के लिए घर की पिक्चर ली बाहर से, और वो लोग चले गए। तो मुझे मैसेज किया कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, घर बहुत अच्छा था, हम लोग आपको कुछ दिनों तक बताते हैं। अब 2 दिन गुजरे हैं और वो व्लॉग अपलोड हो गया कि जी ड्रीम हाउस खरीद लिया, थंबनेल पे ऐसा लिखा हुआ था, और थंबनेल भी उसी घर का था। मुझे ये इमरान मेरे साथ होता है, इसने मुझे दिखाया कि यार ये तो व्लॉग अपलोड हुआ है, तुम लोग तो जश्न में आ रहे हो, डील होने लगी है। अब मैं उस टाइम में कन्फ्रंट करना चाहता था कि यार ये एक ऐसी हरकत हमारे साथ हुई है कि झूठ बोल के सिर्फ वो एक व्लॉग की खातिर जिसके 5-6 लाख रुपया आना है, इन्होंने हमें यूज किया फॉर अ व्लॉग पर्पस। लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं किया, मैंने कहा यार हमारे पास और काफी काम है। कुछ मुझे इमरान ने बोला, बहुत लोगों ने बोला कि आप एक वीडियो बनाएं और इनको एक्सपोज करें, ये लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये कि इंडिया में एक लड़की पे बहुत जुल्म हुआ है, उसका रेप करके उसका गला काट दिया गया है, उसकी बच्चेदानी बाहर निकाली गई है, उसकी आंखें बाहर निकाली गई हैं। ठीक है, ये बात थोड़े दिन पुरानी है, अब तो शोर मचना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे ये बात आम हो गई है। तो आई होप सो कि उस लड़की को इंसाफ अब जरूर मिलेगा। वीडियो देखो जरा। सूट पहना था उसने, ना कोई छोटे कपड़े, स्कूल में पढ़ाती थी वो, ना कोई क्लब में जाती थी, दिन में गई थी वो, रात को बाहर नहीं गई थी, फिर भी उसका रेप छोड़ो काट के फेंक दिया, अंदर के पार्ट हाथ डाल के निकाल दिए, गला रोन दिया। इतनी नफरत कोई कैसे कर सकता है? खैर छोड़ो यार, ये इंडिया है, यहाँ पे एल्विश के घर के ऊपर गोली चढ़ गई, उसके ऊपर बात करेंगे। मृदुल को बिग बॉस से भेजना है, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर हमारे देश की बेटी मनीषा के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हुआ, एक बाप से उसकी बेटी छीन ली, एक भाई से उसकी बहन छीन ली, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गरीब है ना वो।
वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।